हेलो। अ, तो फ्रेंड्स, हम अभी सीखेंगे शॉक के बारे में। शॉक जो मेजरली कैसा है कि देखा जाए तो शॉक यानी कि झटका जीवन में बहुत बार ऐसे खतरनाक स्थिति होती है कि बहुत से लोगों को आपने आते हुए देखा होगा कि झटका आता है, शॉक हो जाता है। तो शॉक में महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि क्या है शॉक, इसके बारे में हमें पहले जानकारी चाहिए। महत्वपूर्ण अंगों को, ऑर्गन्स को या अपने मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ब्लड प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से परिणाम स्वरूप शॉक हो जाता है। इसमें राउंड अबाउट 3 टाइप्स होते हैं मोस्टली। जो सर्कुलेटरी शॉक हो जाता है, शॉक में भी डेवलप ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ मेजर एक्सीडेंट, इसमें होने के बाद ये शॉक में जाता है। या सीवियर बर्न्स है या फ्लूइड कम होने की वजह से बॉडी का ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो सर्कुलेशन सिस्टम पे पूरा ये जो भी चीज़ है, सर्कुलेशन पूरा ब्लॉक या बंद हो जाने की वजह से इमीडिएटली ये हो जाता है। तो ये भी चीज़ है, सर्कुलेटरी शॉक आपको समझ में आया। साइकोजेनिक यानी कि इमोशनल शॉक ये भी है, जो पर्सन सफ़र फ्रॉम इमोशनल शॉक, जैसे कुछ बैड न्यूज़ सुनी है, इवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड न्यूज़ भी ज़्यादा पावरफुल न्यूज़ होती है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ हमने देखा है। तो अभी थर्ड वन, दैट इज़ एनाफिलेटिक शॉक, या उसको हम एलर्जिक शॉक बोलते हैं। पर्सन में सफ़र फ्रॉम मेजर एलर्जी ड्यू टू द एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं सम फूड और मेडिसिन की, या पॉइजन, या कभी कभार बाइट होने के बाद तो एलर्जिक शॉक में जा सकता है बंदा। तो ये चीज़ें हमें तीन जो पार्ट है, सर्कुलेटरी शॉक या इमोशनल शॉक या एलर्जिक शॉक की, हमें ध्यान में रखना है, राइट। फर्स्ट एड में ज़्यादातर कैसा है कि सर्कुलेटरी शॉक मेजरली हम देखते हैं। तो इसमें हम अभी देखेंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। सर्कुलेटरी में लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम जब ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, फ्लूइड लॉस होता है। तो लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर कभी कभी बहुत ही कम हो जाता है। इंटरनल उसमें या इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। मेजर मल्टीपल फ्रैक्चर जब होता है तभी भी शॉक हो सकता है। सीवियर बर्न्स या डायरिया के कंडीशन में, सीवियर वोमिटिंग होती है तभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक के वक्त भी हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन में मैंने बताया कि अभी एक पार्ट रहा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जब होती है तभी भी पेशेंट शॉक में जाने का चांस होता है। जो टोटल अपने ब्लड वॉल्यूम जो है अपने बॉडी में अबाउट 6 लीटर्स है, तो ब्लड लॉस मिनिमम 1 लीटर भी हो गया, यानी कि 20% भी हो गया, मे रिजल्ट इनटू द शॉक। तो रैपिड ब्लड लॉस, सडन लॉस जो है, ये शॉक में जाने का चांस हो जाता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स जो है आपको दिखेंगे, पहले तो पेशेंट रेस्टलेस होगा, उसको मेजरली कैसे उसकी त्वचा जो है चिपचिपी त्वचा लगेगी, पूरी ठंडी पड़ेगी, या कोल्ड स्वेट बोलते हैं उसको हम। विक्टिम कभी कभी शिवरिंग भी करता है, जैसे वो भी बात है। उसके साथ में उसकी जो भी है ब्रीथिंग जो है चेंज होती रहती है, ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। पल्स कभी कभी रैपिड होता है, कभी कभी वीक भी हो जाता है। तो चेस्ट पेन भी रहता है, एक्सेसिव थ्रस्ट होने का चांस रहता है, और पल्स जो पीपल्स जो है डायलेटेड रहते हैं। इसमें कैसा पेशेंट भ्रमित हो जाता है, चिंता बहुत लगती है, जैसे चिंता यानी कि उसको चिंता हो जाती है, और धीमी सांस कभी कभी चलती है। ये सब लक्षण हैं, और कमज़ोरी आने का चांस होता है। तो हमें इसमें फर्स्ट एड करना क्या है, ये हमें देखना है। सिंपल कुछ चीज़ें हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान में रखी है। पहली जो बात है, व्यक्ति को पीछे बैक पे लेटा है, जैसे ग्राउंड पे अच्छी तरह से उसको लेटा है, और लेटाने के बाद पैरों को सिर के स्तर से ऊंचा उठाए,
जैसे इसमें जो भी अवेलेबल चीज़ है उसमें हो सकता है आपको उधर चेयर अवेलेबल है या स्टूल अवेलेबल है, उसके ऊपर उसके पाँव रखे और सर जो है नीचे रखे, उससे ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्रेन को अच्छी तरह से जाएगा। और श्वास की जांच करें और प्रॉपरली हम ऑक्सीजन मिल रहा है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा हमें। यदि सांस नहीं हो तो हमें आगे जाके सीपीआर करना पड़ेगा। आरामदायी स्थिति प्रॉपर तरीके से हमें देना, ये मेन बात रहती है। मुंह से खाने को बिल्कुल कुछ भी नहीं दे और बिल्कुल लिक्विड भी नहीं दे। तंग कपड़ों को ढीला करे और उसको हल्का सा कुछ कंबल से या बाकी की कुछ चीज़ें अवेलेबल उधर हो तो उससे ढक दे। मुंह से उल्टी या ब्लड आ रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रॉपर पीड़ित को करवट से लेटा दे एक साइड को। तो ये चीज़ें हमने देखी, लेकिन इसमें मेन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। इन केस द विक्टिम बिकम अनकॉन्शियस, चेक द साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि प्रॉपरली उसका स्पीच वगैरह देखिए, मूवमेंट देखिए और ब्रीथिंग देखिए। इफ़ द ब्रीथिंग प्लेस इन द रिकवरी पोजिशन, अदरवाइज स्टार्ट द सीपीआर, आपको सीपीआर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें शॉक में हमें प्रॉपरली करना है। तो आपने अभी जान लिया कि कैसा हमें क्या करना है